हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। बैकलॉग भैया, बैकलॉग कैसे बन गए हमारे? हमने स्टार्टिंग तो भैया धूमधाम से करी थी। है अप्रैल का सेशन ऐसे स्टार्ट करा था कि भैया इस बार तो 100 में से 102 नंबर लेके आऊंगा मैं। लेकिन पता नहीं भैया बैकलॉग कैसे बन गए। अब तो ऐसा चल रहा है कि करंट सिलेबस भी नहीं हो पा रहा मेरा। ऐसा चल रहा है ना। हाँ भैया, यही होता है। अभी रुक जा बेटा, जुलाई खत्म हुआ है, अभी तो अगस्त स्टार्ट होने वाला है। कैसे करेगा? और नेक्स्ट दिन बाद तेरे हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसी तेरे हाफ ईयरली में कैसे मतलब 180 में से कहीं डगमगा गई तेरी नाव, तो बेटा तू हो जाएगा डिमोटिवेट। मतलब होता है भाई, ऐसा होता है कि जब आपके कहीं ना कहीं हाफ ईयरली में मार्क्स कम आ जाते हैं 12th क्लास में, तो रिजल्ट दिखाते हो घर वालों के, भाई तू पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, नंबर कहां है तेरे? भाई नंबर वही आ रहे हैं 80 में से 35, 30, 40। भाई कैसे काम चलेगा? और मान के चलो क्लास 12 का तुम्हारा 60% टाइम निकल चुका है, कैसे करोगे? और 1-2 महीने बाद भैया फिर आपके प्री बोर्ड वगैरह 1 महीने बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं प्री बोर्ड, है ना। हाँ, तो उस टाइम तक ये सिचुएशन मत जाने दो भाई। जितनी मेहनत करनी है अगस्त वाले महीने में कर लो, अगस्त और थोड़ा सा 10-12 दिन सितंबर मान लो, क्योंकि हाँ, बैकलॉग करने में, खत्म करने में लगता है बेटा टाइम। ऐसे नहीं होता कि भैया आप आज स्टार्ट करा बैकलॉग खत्म करना कि कल को खत्म ना बेटा, बड़ा ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है भैया, है ना। तो बहुत धीमे धीमे होता है और पेशेंस रखना होता है भैया, पेशेंस। सबसे जो मैं आज चीजें लेके आया हूं वो अलग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पेशेंस। ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इतनी मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, अगर तू लगा रहेगा चीजों पर, धीमे धीमे भाई, धीमे धीमे चीजें हो जाएंगी। पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बैकलॉग कैसे क्लियर करना, बड़े छोटे छोटे आपके लिए सिंपल पॉइंट लेके आया हूं। और हमेशा बोलता हूं मेरे भाई कि जितनी सिंपल स्ट्रेटेजी होगी उतनी ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी। ये बात मैं हर एक जेनरिक में बोल रहा होता हूं। सिंपल रहिए, चीजों को सिंपल बना के रखिए, कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, क्योंकि भैया तुम्हारी पहले लाइफ पहले कॉम्प्लेक्स हो रखी नहीं रही। ठीक है ना। हाँ, तो उसको साइड में रख के चीजों को सिंपल वे में देखते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, पहला पॉइंट है, मतलब 6 पॉइंट है, बेसिक बेसिक, ऐसा कुछ है नहीं। पहले तो भैया उन चैप्टर को लिखो जो जो चैप्टर आपके नहीं हो रखे। ठीक है, पहले आप एक मतलब कितने चैप्टर हैं हमारी एनसीईआरटी में टोटल, अगर देखेगा तो 13 चैप्टर हैं पूरी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो मान के चल तू एक बार ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना ले, 4 या 5 कितने भी चैप्टर हो, उन सबको एक जगह लिख, है ना। और लिखना कैसे है, प्रायोरिटी देनी है ना। जैसे अगर तेरा सपोज कर कि डिफरेंशिएशन में बैकलॉग है, तेरा डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा, तो भैया पहले डिफरेंशिएशन को ले लियो। ठीक है, समझ रहा है। हाँ, तेरे सपोज कर 2 चैप्टर हैं तेरे, एक तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा तेरा, और एक मैं मान रहा हूं कि तेरा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स नहीं हो रखा, डिटरमिनेंट नहीं हो रखा। तो पहले तू डिफरेंशिएशन को खत्म करियो। क्यों? क्योंकि जब तक तू डिफरेंशिएशन को खत्म नहीं कर पाएगा ढंग से, तब तक आगे की चीजें में प्रॉब्लम रहेगी तेरी। सपोज कर एप्लीकेशन डेरिवेटिव में फंसा रहेगा, जब सेकंड बुक स्टार्ट होगी इंटीग्रेशन की, तो वहां गाड़ी तेरी अटकेगी। तो पहले प्रायोरिटीज वाइज लेना है। डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो पहले डिफरेंशिएशन करियो। ठीक है ना। हाँ, ये है। और भैया है ना, ये तो तेरे को पॉइंट है ही। और दूसरी बात यह है कि चीजों को बड़े सिंपल वे में करना है। जैसे यहां पर लिखा हो, मेक ए लिस्ट ऑफ टॉपिक यू हैव नॉट स्टडीज प्रॉपर्ली। ठीक है, उन सारे चैप्टर की तो लिस्ट बनानी जो तूने प्रॉपर्ली, है ना, प्रॉपर्ली तूने क्या भैया पढ़े नहीं है ना। और दूसरी बात मैं तेरे से कह रहा हूं कि सेकंड बुक बाद में करियो, पहले फर्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर है ना, फर्स्ट बुक के चैप्टर उन्हें पहले उनको बैकलॉग, वो वाला बैकलॉग पहले क्लियर कर ले, पहली बुक वाला। सेकंड बुक तक तो अभी जहां तक है नहीं भी पहुंचोगे, अगर सेकंड बुक तक पहुंच भी गए होंगे तो भैया इंटीग्रेशन तक गाड़ी पहुंची होगी। मान के भी चल लो कि मेरे भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तक आपकी गाड़ी पहुंच गई होगी। क्रिएट ए रियलिस्टिक प्लान। भैया जो प्लान होना चाहिए वो तेरा रियलिस्टिक होना चाहिए। पता लगा तूने एकदम अंधाधुंध वाला प्लान बना दिया और 4 या 5 दिन बाद पता लगा कि भैया तो हो ही नहीं पाएगा, तो 4 या 5 दिन तो हो गए तेरे बेकार। अब फिर दोबारा तू 0 लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। तो भैया जो प्लान बनाओ बड़ा रियलिस्टिक बनाओ। ठीक है, जैसे मैं तेरे से बोल रहा हूं कि भैया अपनी कहानी को ना तू 2 पार्ट में तोड़ियो, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 में तू अपने करंट सिलेबस को चलियो, जो तेरा करंट में चल रहा है, कोचिंग से कर रहा है या जहां से भी तू कर रहा है उसको करियो। दूसरा, जो तेरा बैकलॉग है ना, उसको टाइम देना है। और हमेशा, मतलब मैं तो यही बोलता हूं कि करंट वाला सिलेबस को आपको हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि भैया करंट में जो चल रहा है अगर वो छूट गया तो फिर से बैकलॉग बन जाएगा। बैकलॉग की तैयारी कर रहे हैं, दोबारा से बैकलॉग बना दिया, ऐसा मत कर मेरे भाई। तो जो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने करंट सिलेबस को दीजिए, है ना। मैक्स टू मैक्स 2 घंटा बहुत है। ठीक है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है और सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है ना। हाँ, तो भैया बाकी स्लॉट 2 की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम आप 1.5 घंटा बैकलॉग वाले को दीजिए। कई बच्चों को लगता है कि भैया 1.5 घंटा कम नहीं होगा। मैंने कि बेटा 1.5 घंटा तब कम होगा जब तेरे को एक ही दिन में खत्म करना हो। एक दिन में कभी बैकलॉग खत्म नहीं होता मेरे भाई, ये ध्यान रखिए। तू सोचे कि एक दिन में मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंट रहेगा डेली। अगर मैं तेरे से बोलता हूं ना, मिनिमम वाला भी टाइम उठा लेगा कि भैया मैं डेली 1 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, बैकलॉग क्लियर करूंगा, बेटा हो जाएगा।
ये बात ध्यान रख। तू सोचे कि एक दिन, वो पॉसिबल नहीं है। मैक्स टू मैक्स बढ़ा सकता है कि भैया 1.5 घंटे से ज्यादा मत लियो, बाकी वरना और सब्जेक्ट में फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रख ले। यहां पे टाइम बढ़ाएगा तो टाइम तो 24 ही घंटा है ना हमारे पास, यहां पे बैकलॉग वाले में टाइम लगाएगा तो जो करंट में चल रहा उससे हाथ धो बैठेगा। तो सिस्टमेटिक वे से करना है, यकीन कर, कंसिस्टेंट रहेगा तो सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तेरे को छोटी भी। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी मिस्टेक क्या होती है भैया, प्रायोरिटी एनसीईआरटी फर्स्ट। एनसीईआरटी को आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बोलूं पूरी एनसीईआरटी में तेरे 945 क्वेश्चन है, अगर तू देखेगा ना गिन के, एक दो मैथ्स की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के अप्रॉक्स बेटा 945 क्वेश्चन है, तो वो तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, और अगर मैं बात करूं भैया एनसीईआरटी की बात क्या है, देखो अगर मैं आपसे एनसीईआरटी की बोलूं कि भैया बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, क्या पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है 100%? मान कि ना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन तेरे को बोर्ड एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है कंसेप्ट। जैसे एक दो मैं तेरे को बता सकूं, अगर वेक्टर 3D में अगर तू 3D पढ़ रहा हो तो आप देखोगे वहां पे इमेज निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। और बहुत सारे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो आते हैं, एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लेकिन कंसेप्ट का कुछ अता पता नहीं है वो एनसीईआरटी में, तो वो भी होता है भैया, है ना। तो आपको आरडी शर्मा लगानी पड़ेगी या आरएस अग्रवाल लगानी पड़ेगी, कोई एक बुक लगा लेना। ऐसा मत करना कि आरडी शर्मा भी ले आए और आरएस अग्रवाल भी ले आए, वहां से एक एक्सरसाइज आरएस से कर ली, एक एक्सरसाइज आरडी से कर ली, ऐसा नहीं होता बेटा, ये बात ध्यान रख ले। कोई एक बुक ले ले, तेरा जो मन कर रहा है वो ले ले, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ले ले कि भैया मेरे को आरडी शर्मा में ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं थोड़े कम क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो भैया तू आरएस अग्रवाल ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे अच्छे से कर ले। उसके बाद क्या करना, उसके बाद तेरे को पीवाईक्यू करनी है। पीवाईक्यू एसेंशियल है, ये और ये एसेंशियल है, इनमें तेरे पास चॉइस है, आरएस अग्रवाल करना चाहिए, आरडी करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये तो तेरे को करना ही है। पीवाईक्यू बहुत, मतलब पीवाईक्यू तेरे को करने से ना, अगर तूने ये लगा ली है, मतलब आरडी शर्मा बहुत अच्छे से लगा ली, उसके बाद पीवाईक्यू से तेरे को ये पता लग जाएगा, तेरे को पता ही लग जाएगा, एक तरीके से बोलते हैं ना कि 70-80% तू पेपर खुद अज्यूम कर लेगा कि ये क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है भैया, ये क्वेश्चन तो 2020 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में, कैसे क्वेश्चन मिलेगा? 100% मिलेगा तेरे को ऐसा क्वेश्चन, 100% मिलेगा। ये तू कुछ भी बता देगा, और तू चैट, मेरे को चैट सेक्शन में बता दियो जब भी तू इस वीडियो को देखेगा, भैया देखो ये वाला क्वेश्चन हर साल आया है इस चैप्टर का, मुझे पता है, तू ढूंढ के बताइयो, तू भी मेहनत करेगा ना। हाँ, इसके बाद ये 3 पॉइंट है, बड़े सिंपल से पॉइंट्स है ना। चौथे अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेट बैकलॉग विद करंट टॉपिक। जैसे करंट टॉपिक में आपका चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है आपके स्कूल में, तो भैया डिफरेंशिएशन को ले आओ, है ना, डिफरेंशिएशन को साथ साथ कर लो, क्योंकि भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का यूज होगा, तो डिफरेंशिएशन के साथ साथ तू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ साथ तू डिफरेंशिएशन भी कर ले, ठीक है। हाँ, तो करंट टॉपिक के साथ मैच करो कि क्या करंट टॉपिक में जो पढ़ रहे हो, क्या कोई लास्ट चैप्टर ऐसा है जो आपके बैकलॉग में है और इसका यूज यहां पे हो रहा हो, तो उसे ले लेना भाई, ठीक है, सिंपल बात है। इससे क्या होगा, आपका जो बैकलॉग है उसका भी हो जाएगा, वो वाला टॉपिक भी हो जाएगा, करंट में भी उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है भैया। ये है। अगर मैं बात करता हूं भैया यूज वीकली ट्रैकिंग, भैया जब तक आप खुद को ट्रैक नहीं करोगे ना, जब तक तू खुद को ट्रैक नहीं करेगा कि भैया क्या चल रहा है, तब तक फायदा ही कैसे होगा। तू पढ़े जा रहा, पता लगा 1 महीने बाद देखा कि भैया कुछ फायदे नहीं हुआ। तो वीकली ट्रैकिंग, अब ऐसे नहीं कि तू सामने एक दिन के बाद ही ट्रैकिंग कर, कुछ टाइम तो लगेगा ना। वीकली ट्रैकिंग, वीकली ट्रैक कर लिया खुद को कि अच्छा मैंने एक हफ्ते में इतना काम कर लिया, क्या इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। नुकसान मतलब खुद को पता तो होना चाहिए कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं, गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो वीकली ट्रैक करना है और तेरे को आइडिया लग जाएगा एक वीक में कि हाँ तू सही ट्रैक पे जा रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहा है। अगर सही नहीं जा रहा होगा तो तू अपनी तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पॉइंट बताएं उन्हीं को तू फॉलो कर ले, कोई गलत अलग नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। हाँ, देखो करना क्या है, ये देखना है तेरे को कितने चैप्टर डन हो गए, बस ये देखना है कि हाँ कितने चैप्टर डन हो गए। दूसरा क्या है, क्या तू करंट सिलेबस के साथ, भाई जो मैं हमेशा से तेरे पहले भी बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोबारा बोल रहा हूं, क्या तू करंट सिलेबस के साथ साथ अपने बैकलॉग क्लियर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। हाँ, क्योंकि करंट सिलेबस के साथ करंट सिलेबस तो करना ही है, जो पहले बात बोल रहा था, बैकलॉग नहीं छोड़ने चाहिए भैया, है ना। बैकलॉग कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा, ये ठीक है भाई। हाँ, दूसरा अगर मैं बात करूं, अवॉइड दीज मिस्टेक, भैया छठा पॉइंट है तेरा, कौन कौन सी मिस्टेक तेरे को अवॉइड करनी है। भाई अगर मैं बात करूं, पहला बात है एक साथ सब कुछ मत करने की सोचियो। तो को लगेगा भैया एक साथ ही कर दूं, एक साथ नहीं होता मेरे भाई, ये पॉइंट मैंने खुद से लेके आया, ठीक है भैया, ये लिख लिया। ये क्यों होता है ना, बच्चों को लग रहा होता है कि यार अब तो हो गया भैया, अब तो बैकलॉग खत्म करना ही है ना, वो एक दिन में करने की सोचता है, एक दिन में नहीं होता भाई, टाइम लगेगा थोड़ा सा, जो मैं तेरे से बोल भी रहा था, ठीक है ना। हाँ मेरे भाई, डोंट इग्नोर करंट सिलेबस, वही बात आ गई दोबारा से, इग्नोर मत करियो करंट सिलेबस को, ठीक है। हाँ, डोंट स्पेंड टू मच टाइम मेकिंग नोट्स, ये बच्चा बहुत गलती कर रहा होता है ना, उसे लग रहा होता है कि नोट्स बना रहा हूं मैं, बहुत प्यारे प्यारे से लाल पीला हरा नील सब कुछ यूज कर रहा है, नहीं करना बेटा, है ना। मतलब नोट्स पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, नीला और काला यूज कर ले, बहुत है भाई, तेरे समझ में आ जाए ठीक है,
सामने वाले के समझ में ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका हमें लेना देना भी नहीं है। तेरे समझ में आना चाहिए, वो राइटिंग तेरी होनी चाहिए। और पेपर में हाँ इतनी भी राइटिंग खराब मत कर लियो कि पेपर में एग्जामिनर को लिख के उसके समझ में नहीं आ रहा, बोलेगा भैया मेरे तो समझ में आ रहा था, आपने बोला था ना। इतनी अच्छे से कर ले कि तेरे समझ में आ जाए और एग्जामिनर के समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर राइटिंग तो अच्छा होगा तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा तेरे को रिटन में, है ना। हाँ तो इतना कर ले और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। हाँ और अगर तेरे को कोई और मिस्टेक है भैया, और अगर तेरे को डाउट है तो ये मेरी मेल आईडी है, तू बिल्कुल फ्री है कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी, हाँ कुछ भी पूछ ली तू, यहाँ पे प्राइवेट है, लीक तो नहीं कर रहा है कुछ नहीं भाई, बस जस्ट मजाक कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल mukul.upadhyay@247.com ये मेरी मेल आईडी है। कहीं कोई दिक्कत है तेरे को पढ़ाई के रिगार्डिंग तो वो मेरे से तू एकदम कंफर्म कर सकता है, ठीक है भैया। तो भैया पढ़ाई वढ़ाई पे आ जाओ, एकदम फील आ जाओ ढंग से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 7 मतलब मुश्किल से आपके भैया 4 महीने रह गए। अगस्त मान लो, अगस्त काउंट कर लो, सितंबर काउंट कर लो, अक्टूबर काउंट कर लो, अक्टूबर के बाद तो घंटी बज जाती है बेटा बोर्ड एग्जाम की, टन 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 टन, उसके बाद नहीं मिलता बेटा, ठीक है। तो भैया सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बैकलॉग क्लियर करो और जो भी दिक्कत आए मेरे को मेल करो इस मेल आईडी पे, ठीक है। और बाकी मिलके एकदम 12th ढंग से एकदम रगड़ी देंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।